स्याह रात के साए में जुर्म की इंतहा, खून से सनी सुबह और खौफ से भीगी शाम। अपराध की दुनिया के ऐसे ऐसे किस्से जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। खौफनाक और हैरत अंगेज वारदातों का सिलसिला लेकर हाजिर हूं मैं शैलेंद्र द्विवेदी। तो आइए देखते हैं दी क्राइम शो। जर जोरू और जमीन, झगड़े की जड़ यही तीन। लेकिन 27 साल के उस युवक को पता नहीं था कि दोस्त की गर्लफ्रेंड से दिल लगी इतनी महंगी पड़ेगी। दोनों दोस्त पहले ही अपनी पत्नी और परिवार को छोड़ चुके थे। तभी दोनों की जिंदगी लव ट्रायंगल में फंस गई। हालत एक फूल दो माली थी, लेकिन दूसरे माली को गवारा नहीं था कि उसके फूल की महक दूसरे माली की नाक तक भी पहुंचे। लिहाजा शक गहराते ही उसने बनाया एक खौफनाक प्लान, जिसे बड़ी सफाई से अंजाम तो दिया गया, लेकिन एक होशियारी उसके गुनाह का पर्दाफाश कर गई। लव ट्रायंगल में फंसी दोस्ती, आड़े आ गई मोहब्बत। पहले शराब पार्टी की, फिर दोस्त के सीने पर घोंपा चाकू। घर पर ही बना दी कब्र, दोस्त, गर्लफ्रेंड और कत्ल। जी हाँ, ये खौफनाक जुर्म राजधानी भोपाल में हुआ, लेकिन ये राज बनकर ही रह जाता अगर हबीबगंज इलाके की कुछ महिलाएं पुलिस के पास नहीं पहुंचती। महिलाओं ने पुलिस में शिकायत की कि उनके मोहल्ले में रहने वाला शमशेर उर्फ बबलू उन्हें डराता धमकाता है। हद तो तब हो गई जब बबलू ने महिलाओं को एक व्यक्ति का कटा हुआ सिर दिखाया। महिलाओं की काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के पास जाने में ही भलाई समझी। शिकायत पर जब पुलिस ने शमशेर उर्फ बबलू के घर की तलाशी ली तो महिलाओं की बात सच निकली। उनकी झुग्गी के बाथरूम से कटा हुआ सिर मिला। पास में ही जमीन के 2 फीट नीचे से धड़ बरामद हुआ। थाने में सूचना मिली थी कि कुछ महिलाओं को एक व्यक्ति जाके धमका रहा था और उसके पास कोई किसी व्यक्ति का सर टाइप का कोई चीज़ था। तो संज्ञान लेने के बाद जो टीम है उस व्यक्ति के घर गई, तलाशी की, और तलाशी पे एक पता चला कि एक सड़ा गला सा एक व्यक्ति का जो सर है उसके घर पे मिला है। पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली और खुदवा कर धड़ भी बरामद कर लिया। ये लाश 27 साल के शिवदत्त भालेराव उर्फ शिवा की थी, जो पिछले साल अक्टूबर महीने से लापता था। शिवदत्त बबलू का दोस्त था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि बबलू ने अपने ही घर में दोस्त की कब्र खोद दी? आगे तस्दीक करने में पता चला कि ये जो व्यक्ति है ये एक व्यक्ति है शिवदत्त भालेराव, जो अक्टूबर में मिसिंग रिपोर्टेड था, जो कि ये आरोपी जिसके घर पे मिला है, जिसका नाम बबलू है, उसका दोस्त था। दरअसल मृतक शिवा, आरोपी शमशेर और उसकी गर्लफ्रेंड आशा ठाकुर तीनों पुताई का काम करते हैं। खंडवा की रहने वाली आशा पति को छोड़ चुकी है। उसके पति से 3 बच्चे हैं और वो फिलहाल शमशेर के साथ लिव इन में रह रही थी। शमशेर और शिवा भी अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ चुके थे। आशा की नजदीकी शिवा से भी बढ़ गई थी, लिहाजा शमशेर को शक हो गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में शिवा उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है। उसने दोनों को साथ देख भी लिया था। इसी के बाद दोनों ने शिवदत्त को पार्टी करने के लिए घर बुलाया। दोनों ने पहले शराब पी और शिवा पर नशा चढ़ते ही बबलू ने उसके सीने पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद लोहे की रॉड से सिर पर भी वार कर मौत के घाट उतार दिया। तो बबलू ने और उसकी वाइफ या उसकी एक फ्रेंड है, ये दोनों साथ में रहते हैं, इन्होंने इसको बुलाकर इसकी हत्या की थी। उनका कहना है कि ये जो व्यक्ति है ये गलत निगाह रखता था इस महिला के ऊपर और इसके चलते इन लोगों ने उसकी हत्या की है। शिवदत्त भालेराव को मौत के घाट उतारने के बाद बबलू और उसकी गर्लफ्रेंड ने फावड़े से घर के अंदर गली में 1 फीट गड्ढा खोदा और शिवा के शव को गाड़ दिया। शव गलाने के लिए कातिलों ने नमक भी डाला। 7 महीने तक हत्याएं छिपाए रखी, लेकिन एक दिन मोहल्ले की महिलाओं पर धौंस जमाने के लिए बबलू ने कब्र खोदकर शिवदत्त का सिर निकाला और हाथ में लेकर उन्हें डराने की कोशिश की। हत्या करने के बाद इन्होंने घर के बगल में जो है एक गड्ढा खोद के बिल्कुल वहीं पे इसको गाड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले इसका फिर विवाद हुआ था कुछ महिलाओं के साथ, तो उस महिलाओं को धमकाने के लिए इसने फिर वो गड्ढे को खोदा और जो व्यक्ति है उसका सर अलग करके इनके पास लेके गया दिखाने के लिए कि तुम्हारी भी यही हालत होगी, और इन्होंने कंप्लेंट किया और इस पर पुलिस ने जो है कार्रवाई करी।
शिवदत्त भालेराव की गुमशुदगी और कत्ल का राज ही रह जाता अगर बबलू ने नशे की हालत में उसका सिर कब्र से बाहर न निकाला होता। लेकिन गुनाह कोई भी हो, कभी भी हो, गुनाहगार को सजा दिलाने के लिए खुद ही गवाही देता है। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24, भोपाल। घर वालों के हाथों से अपनी उंगलियां छुड़ाकर आंखों में उस सपने लेकर मासूम गांव से शहर आई। शहर को लेकर उसने अलग ही सपने देख रखे थे। यहां गांव की कच्ची गलियां नहीं, चमचमाती सड़कें और रात में जगमगाती सड़कें थी। गांव सिलाई पोटली में हसरतों को बांधे उसने एक काम शुरू किया। कुछ अपने भी मिले जिन्होंने उसे जिंदगी की नई राह दिखाई। लेकिन जब तक उसे पता चला कि न तो सपने अपने हैं और ना ही अपने हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पति, पत्नी और पाप, हवस की खूनी रात, एक बेरहम बलात्कारी, खौफ से भीगी रात, जुर्म की जिल्लत और फिर बेरहम मौत के बाद ढकी ये लाश उस बदनसीब की है जिसकी तकदीर में 22 मई की रात कयामत बनकर आई। सरगुजा जिले के मणिपुर इलाके की एक खेत में सुबह सुबह लोगों ने लड़की की एक नग्न लाश देखी। लाश को देखने पूरा गांव उमड़ पड़ा। तफ्तीश के लिए पूरी टीम के साथ पुलिस भी पहुंच गई। मणिपुर क्षेत्र में एक महिला का संदिग्ध अवस्था में शव की सूचना प्राप्त हुई थी। प्रथम दृष्टया देखने पे ये उसका मर्डर स्ट्रैंगुलेशन से एविडेंट था। पंचनामा कार्रवाई के बाद फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में पुलिस ने लड़की की लाश कब्जे में ली। प्रारंभिक जांच में ही ये साफ हो गया कि लड़की की हत्या से पहले उसकी आबरू लूटी गई है। पुलिस की पहली चुनौती बिना कपड़ों के मिली लड़की के शिनाख्त की थी, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल गया कि जिस लड़की की लाश मिली है वो कमलेश्वरपुर की रहने वाली है। शिनाख्त के बाद ये समझ में आया कि जो लड़की थी वो कमलेश्वरपुर क्षेत्र की रहने वाली थी और पिछले गत 15-20 दिन से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ मणिपुर क्षेत्र में आई थी। पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि लड़की 15 दिन पहले अंबिकापुर आई थी और मजदूरी का काम करती थी। पूछताछ में ये बात सामने आई कि जहां लड़की रहती थी उसी घर के किराएदार रेशम लाल राठिया और उसकी पत्नी सीमा राठिया भी लापता हैं। उसी घर के 2 लोग थे जो किराएदार थे, वो घटना के बाद से ही फरार थे। तो उनपे प्रथम हमें डाउट हुआ। उसी को लेके उनको कंटिन्यूसली ट्रैक करते हुए जांजगीर, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़ सभी जगह पे टीम को भेजा गया। रेशम लाल राठिया और उसकी पत्नी सीमा राठिया के साथ मिलकर ही वो लड़की पिछले 15-20 दिनों से काम कर रही थी। लोगों ने पूछताछ के दौरान बताया कि 22 मई को भी वो लड़की उनके साथ ही घर से काम पर जाने के लिए निकली, पर फिर नहीं लौटी। कि तीनों लोग एक यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे पिछले 15-20 दिन से काम कर रहे थे। दोनों आरोपी, मुख्य आरोपी जो हैं वो पिछले 1.5 साल से यहाँ काम कर रहे थे और लड़की पिछले 15 दिन से उनके साथ काम पे जा रही थी। रेशम लाल राठिया और उसकी पत्नी सीमा राठिया के हिरासत में आते ही जुर्म की उस रात की पूरी कहानी सामने आ गई। लड़की के साथ दोनों आरोपियों ने पहले शराब पी, फिर नशे में रेशम लाल ने अपनी पत्नी की मौजूदगी में लड़की के साथ बलात्कार किया। लड़की ने इस पर ऐतराज जताया तो पति पत्नी दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के दिन ये तीनों लोग काम पे शाम को 5-6 बजे वापस आए और जहाँ पे हमें शव बरामद हुआ है वहीं पे बैठ के मुख्य आरोपियों ने शराब का सेवन किया। मुख्य आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और इस डर से कि वो इस बात की शिकायत ना कर दे, उसका दोनों ने मिलके गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों रेशम लाल राठिया और उसकी पत्नी सीमा राठिया को बलात्कार और हत्या के जुर्म में रायगढ़ से गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर घटना स्थल से वारदात के सबूत भी जुटाए। 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, रेशम लाल राठिया और सीमा राठिया, जिन्होंने दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है और धारा 376, 302, 201 IPC के धारा अंतर्गत इन पे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अपनों की शक्ल में समाज के बीच रहने वाले ऐसे हवस के भेड़िए की पहचान जरूरी है।
अगर गांव से मेहनत करने शहर आई वो लड़की हैवान के असली चेहरे को देख पाती तो आबरू भी बचती और जान भी। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। उन पांचों की जिंदगी चोरी चकारी के पैसों से चलती थी। उसी पैसे से रोज छक्कर शराब पीना उनकी रोजमर्रा की आदत में शुमार था। लेकिन एक रोज शराब पीने के बाद नशा छलक उठा। पहले एक दोस्त को चाकू मारकर मौत की नींद सुलाया, इसके बाद दूसरे दोस्त को भी गला घोंटकर मौत की घाट उतार दिया। कातिलों ने अपना जुर्म छिपाने की कोशिश भी की, लेकिन कानून के पंजे से बच नहीं सके। जाम से टकराया जाम, हलक से नीचे उतरी शराब, दिमाग पर छाया सुरूर, फिर हुआ खौफनाक जुर्म, हत्या कर हादसा बताने की साजिश। दोस्ती कितनी भी गहरी हो, लेकिन जब इसके बीच पैसा आ जाता है तो दरार खाई बन जाती है, रिश्तों में तलवार खिंच जाती है। जुर्म की यह दास्तां धमतरी की है, जहां पुलिस को 26 मई को सिहावा थाना क्षेत्र के सोना मगर गांव के पुल के नीचे एक युवक का शव होने की खबर मिली। सूचना पर पुलिस दल मौके के साथ पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक तरुण यादव चरामा का रहने वाला था। सिहावा क्षेत्र में दिनांक 25 मई को एक डेड बॉडी मिली थी। इसकी सूचना पर तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। मौके पर पहुंचने के बाद इससे विवेचना लिया। या इस पे जांच पे ये बातें आई कि यह मृतक जो है चरामा का रहने वाला है। पुलिस कत्ल की तफ्तीश में जुटी। इसी बीच पता चला कि मृतक तरुण यादव ने अपने साथियों के साथ जमकर शराब पी थी, लिहाजा शक की सुई सीधे मृतक के उन्हीं साथियों पर गई। पुलिस ने 3 साथियों से कड़ाई से पूछताछ की तो पहले उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस का डंडा चला तो तोते की तरह तीनों ने अपना खूनी जुर्म कबूल कर लिया। ये अपने साथियों के साथ वहाँ आया था जहाँ इन लोगों ने शराब पी थी, और शराब पीने के बाद इन लोगों ने पैसे को लेकर आपसी विवाद हुआ, जिसपे इसको मार दिया था। पुलिस तफ्तीश तो एक कत्ल की कर रही थी, लेकिन पूछताछ में कातिलों के एक और खुलासे ने पुलिस का सिर घुमा दिया। हत्यारों ने पुलिस को बताया कि वारदात वाले दिन नूतन, इमामुद्दीन, दयाशंकर, युगल किशोर और तरुण यादव ने मिलकर बेइंतहा शराब पी थी। इसी दौरान चोरी की रकम के बंटवारे को लेकर पांचों के बीच झगड़ा होने लगा, जिसमें नूतन, इमामुद्दीन, दयाशंकर ने मिलकर तरुण पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अपना गुनाह छिपाने की गरज से सोना मगर गांव में पुल के नीचे फेंक दिया। कातिलों का जुर्म यहीं नहीं रुका, उन्होंने अपने एक और साथी युगल किशोर की भी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को बाइक में रखकर करीब 70 किलोमीटर दूर अमेठी के पास महानदी की रेत में दफन कर दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने खुदाई कर मृतक युगल किशोर का शव भी बरामद किया। अलावा एक और साथी था जिसको उन्होंने मारा था। जब पूछताछ किया गया तो जानकारी मिली कि उस साथी को इन लोगों ने उसकी डेड बॉडी को उठा के अन्य जगह पे ले जाके रेत के नीचे दफना दिया गया था। बाद में उसे भी रिकवर कर लिया गया है और तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। शराब चीज ही ऐसी है, हलक से उतरते ही किसी को भी शैतान बनने में देर नहीं करती, और फिर जब झगड़ा रुपये पैसे का हो तो शराब की खुमारी गुनाह करा ही देती है। सुभाष साहिब, IBC 24, धमतरी। उसे लगता था कि अगर ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है तो सरकारी नौकरी नाकाफी है, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे एक झटके में करोड़ों अंदर हो जाए। उसने चुना शॉर्टकट और उन सैकड़ों लोगों के भरोसे का खून कर दिया जिन्होंने उससे खून पसीने से कमाई पाई पाई सौंपी थी। जब उसका फरेब सामने आया तब तक कई लोग कंगाल हो चुके थे। डाक बाबू को बनना था करोड़पति, उसने अपनाया शॉर्टकट। डाकघर में जमा पूंजी पर बिगड़ी नियत, डाक बाबू का IPL प्रेम, लोगों को बना गया रोडपति। मैं चेकिंग कराने आया तो मुझे बताया गया कि ये फर्जी है पूरी। हमने अपनी बच्ची को वहीं करे थे जमा, पैसा का पता नहीं चल रहा हमें, और हमने कछु सुनाया हो रही। सुना आपने, इन लोगों का गुनाह बस इतना है कि इन्होंने
पोस्ट ऑफिस पर भरोसा कर अपने खून पसीने की जमा पूंजी यहाँ जमा कराई थी। ये हैं किशोरी बाई, जिन्होंने अपनी 4 बेटियों की शादी के लिए पोस्ट ऑफिस में 5 लाख रुपए जमा कराए थे। फर्जीवाड़ी की खबर सुनकर जब किशोरी बाई पोस्ट ऑफिस पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि उनकी पासबुक फर्जी है, पोस्ट ऑफिस में जमा रकम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी तरह कोरोना काल में अपने पति को खो चुकी वर्षा बाथरी की दास्तां भी बेहद दर्द भरी है। उन्होंने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए पोस्ट ऑफिस में 9 लाख रुपए की एफडी कराई थी। अब पता चला कि ये रकम जमा ही नहीं की गई। 4 बेटियां शादी को अधिकारिया कह रहे हैं कि अभी वो आ रही हैं मैडम, जब पता चलेगा जब बताएंगे। मेरे हस्बैंड थे, मेरे एफडी करा के गए थे, तो मैंने जो अखबार में खबर सुनी तो देखा, मैंने यहाँ पे आके चेक करवाया तो फर्जी निकली। और उससे कल यहाँ पे आते हैं तो उसने विशाल अहिरवार ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूँ। ना ही मेरे हस्बैंड है, ना ही मेरे ससुर। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने पाई पाई जोड़कर पोस्ट ऑफिस में रकम जमा कराई थी। उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके परमानंद साहू ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों को ये सोचकर पोस्ट ऑफिस में जमा कराया था कि वक्त पर उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन अब अपने रुपए पाने के लिए उन्हें लाठियों के सहारे पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मां के रिटायरमेंट के बाद मंगल सिंह परिहार ने भी करीब 25 लाख की रकम जमा कराई थी, जिसका पोस्ट ऑफिस में कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि नंबर गलत है, खाता नंबर मिल नहीं रहा है, उस खाते में पैसे नहीं है बिल्कुल है, इसलिए आप बिल्कुल जाओ, कम कहीं लिखा पढ़ी करो, एक आवेदन हमें दो, हम आवेदन को भेजेंगे हैं, इसके बाद हम इनको आवेदन देगा। इसमें मेरी 3 एफडी थी, 18,01,000 रुपये की, एक 5 की, एक 5 की, एक 8 की, एक, जो कि मेरी मदर डॉक्टर रमा परिहार रिटायरमेंट हुई थी खुराई से, तो वो पैसा रिटायरमेंट में मिला था उन्हें, और बच्चों के फ्यूचर के लिए वो पैसा मैंने पोस्ट ऑफिस में जमा किया हुआ था। सवाल ये है कि आखिर इतने लोगों की आंखों से बह रहे आंसुओं का गुनहगार कौन है? कौन है जिसने इन लोगों की जमा रकम को डकार लिया? बताते हैं आपको। दरअसल पोस्ट ऑफिस के डिप्टी पोस्ट मास्टर विशाल अहिरवार का लालच और करोड़पति बनने के सपनों ने सैकड़ों लोगों के सपनों को चूर चूर कर दिया। विशाल ने शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए लोगों की करोड़ों की जमा रकम को आईपीएल सट्टे में उड़ा दिया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आरोपी विशाल ने जितने भी लोगों से रकम जमा कराई थी उसकी एंट्री ही नहीं की है। लिहाजा पोस्ट ऑफिस में जमा रकम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी विशाल अहिरवार को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जमा रकम लोगों को मिलेगी या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो अधिकतर जो हमारे पास फरियादी आए हैं वो सभी का जो कनेक्शन था विशाल अहिरवार से था। विशाल अहिरवार ने इनकी पासबुक बनाई थी और इन्हें खाते प्रोवाइड कराए थे, तो जिस पे हमने मामला पंजीबद्ध किया है 420 से 408 का। इसके बाद इसे जांच में दिया गया। अभी पूछताछ करें हैं तो इन्होंने बताया कि कुछ मैंने आईपीएल भी खेला हूँ, तो उसके बाद और इसमें पूछताछ की जा रही है। कहते हैं रुपया पैसा अच्छे अच्छों की नीयत बिगाड़ देता है। पैसे की चमक उसे गुनाह के रास्ते पर ढकेलने के लिए उकसाती है। डाक बाबू विशाल अहिरवार के साथ भी यही हुआ। उसे लगा था कि आईपीएल सट्टे में पैसा लगाकर वो एक ही झटके में करोड़पति बन जाएगा, लेकिन उसके दांव से कई लोग रोड पर आ गए। उसने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो उसे मिलेगी ही, लेकिन पीड़ितों के आंसुओं का हिसाब कैसे होगा? उमेश यादव, IBC 24, सागर। द क्राइम शो में आज के लिए बस उतना ही। अपराध की दुनिया की कुछ और खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।